हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हजारीबाग की ज्योतिष्ना स्टेट टॉपर, पहले 3 स्थान पर लड़कियों का कब्जा। झारखंड में 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो चुका है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग की छात्रा ज्योतिष्ना ज्योति ने 99.2% अंक लाकर राज्य भर में टॉप किया है। वहीं सनात संजोरी इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग 98.6% अंक लाकर राज्य भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। करिश्मा कुमारी इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग 98.4%, सृष्टि सौम्या इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग 98.4% अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त की है। इस बार 90.39% छात्र पास हुए हैं। इस बार राज्य भर में बनाए गए 1238 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,21,678 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 3,38,398 विद्यार्थियों परीक्षा में पास हुए हैं। इनमें से 2,05,110 छात्र ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास किया है। परिणाम देखने के लिए JEECResult.com पर और वेबसाइट jsc.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। रोल कोड व रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे। विद्यार्थी ध्यान रखें कि जब तक उन्हें स्कूल से मार्कशीट नहीं मिलती तब तक जैक वेबसाइट से डाउनलोड की गई मार्कशीट ही उनके काम आएगी। टंडवा NTPC में लगी भीषण आग। टंडवा NTPC परियोजना के बाउंड्री के अंदर भीषण आग लगी। मामले को लेकर NTPC के कुछ पदाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। आग लगने को लगभग 45 मिनट बीत जाने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था, जिससे टंडवा प्रखंड क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। राजेश ठाकुर ने कहा, बीजेपी को वोट की चोट का एहसास 4 जून को हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी को वोट की चोट का एहसास 4 जून को हो जाएगा। बता दें कि 4 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा। राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने शुक्रवार को 21 अप्रैल को होने वाली उलगुलान न्याय महारैली को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान राजेश ठाकुर ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने रैली की सफलता के लिए लोकसभा उम्मीदवारों और कांग्रेस के प्रदेश स्तर के वरीय नेताओं से भी विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि रैली की तैयारी का जायजा लेने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन शनिवार को रांची आएंगे। रैली के संबंध में दोनों नेताओं से विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान ठाकुर ने कहा कि जनता बीजेपी से 10 वर्षों के शासन का हिसाब मांग रही, लेकिन जनता का जवाब देने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर उधर की बातें कर बरगला रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस चालाकी को जनता बखूबी समझ रही है। उनकी चालाकी का जवाब देने की शुरुआत जनता चुनाव के पहले चरण में विभिन्न प्रदेशों में कर चुकी है। कहा कि सत्ता के मद में चूर प्रधानमंत्री को वोट की चोट का एहसास 4 जून को होगा। देश की जनता को अपने जमूले से अंधेरे में रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी के इस पद पर अब गिने चुने दिन ही बच गए हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि उलगुलान न्याय महारैली में झारखंड के जन की बात होगी, झारखंडी जनता के अधिकारों की बात होगी। पिछले 1 दशक में झारखंड के साथ किस प्रकार अन्यायपूर्ण और सौतेला व्यवहार मोदी सरकार द्वारा किया गया है, उसे सामने रखा जाएगा। अपने खनिजों से देश को समृद्ध बनाने वाले झारखंड को 1 दशक में कैसे विकास के मामले में हाशिए पर भेज दिया गया है, उसका भी हिसाब केंद्र सरकार से मांगा जाएगा। झारखंड में अगले 3 दिन में 40 के पार जाएगा पारा। झारखंड में लगातार गर्मी बढ़ रही। राज्य के ज़्यादातर हिस्से हीट वेव के चपेट में हैं। बढ़ते दिन के साथ अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में अगले 3 दिन में गर्मी और बढ़ेगी। पारा 40 के पार पहुंच जाएगा। अप्रैल के बचे हुए दिन में आसमान साफ रहेगा, जिससे सूर्य की किरण सीधे पहुंचेगी। गर्म पछुआ हवा की रफ्तार बढ़ेगी, जिसमें गर्मी बढ़ेगी। 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कोल्हन प्रमंडल में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 20 और 21 अप्रैल तक कोल्हन प्रमंडल में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस दौरान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख और मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि झारखंड में अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी लोगों को झेलनी पड़ेगी। खासकर कोल्हन प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल में इन दोनों प्रमंडलों में कुछ जगहों पर लू की स्थिति देखी जाएगी। मौसम केंद्र के अनुसार संथाल परगना में भी 20 से 21 तक हीट वेव चलेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
दुमका में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। जरमुंडी थाना अंतर्गत वासुकीनाथ नोनीहाट मुख्य मार्ग पर घोर टोपी गांव के समीप शुक्रवार की सुबह तेज रफ्तार पिकअप वैन बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। मछली लोडेड पिकअप वैन और बाइक के बीच सीधी टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं महिला का पति व एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना में बाइक पर सवार रामगढ़ थाना क्षेत्र के लत बेरवा गांव निवासी हीरामणि मुर्मू 26 वर्षीय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मृतका के पति 32 वर्षीय विनोद सोरेन और लता घोरमारा गांव का रहने वाला पूनम हांसदा गंभीर रूप से घायल हो गए। मछली लोडेड पिकअप वैन वासुकीनाथ से नोनीहाट की ओर जा रहा था। उसी समय बाइक पर सवार 3 लोग बाईपास सड़क से मुख्य सड़क पर आ गया। इसी दौरान अचानक दोनों एक दूसरे से टकरा गए। घटना के बाद गाड़ी के अगले हिस्से में महिला फंस गई और करीब 100 मीटर तक उसे घसीटते हुए ले गया, जिससे महिला की दर्दनाक मौत सड़क पर ही हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे छोटी बड़ी वाहनों का जाम लग गया। आक्रोशित ग्रामीण मुआवजे की मांग करने लगे। ग्रामीण ने रोड पर ब्रेकर लगाने की मांग की है। उलगुलान न्याय महारैली में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा। झारखंड में इंडिया करेगी चुनावी शंखनाद। रांची में 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में इंडिया गठबंधन झारखंड में अपनी चुनावी शंखनाद करेगा। इस महारैली के माध्यम से इंडिया गठबंधन राज्य में अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। रैली में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा किया गया है। विपक्षी गठबंधन के विभिन्न घटक दलों के राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। इस बात की जानकारी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने दी है। राकेश सिन्हा ने कहा कि यह उलगुलान महारैली ऐतिहासिक होगी। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि उलगुलान न्याय महारैली ऐतिहासिक होगी, अन्याय के खिलाफ शंखनाद होगा। यह रैली न केवल झारखंड की बल्कि देश की दशा और दिशा तय करेगी। झारखंड संघर्षों की भूमि रही है। इस धरती से जो आवाज उठेगी वह केंद्र की सत्ता पलटने में कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल मुद्दों से सभी का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। वह नवरात्र में मीट और मछली की बात करते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं करते। वह लगातार कई दौरे पर आए, कई इवेंट हुए, लेकिन उनके मुंह से एक बार भी सरना धर्म कोड की बात बाहर नहीं आई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा लिया। भाजपा नेता संविधान बदलने की बात करते हैं। यह महारैली केंद्र सरकार द्वारा आदिवासियों व मूलवासियों पर हो रहे अत्याचारों की साजिश का पर्दाफाश करेगी। आदिवासियों को जल जंगल जमीन से दूर करने के मंसूबे को बेनकाब करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल और झूठे आरोपों से उनको बदनाम करने की रणनीति देश समझ चुका है। आगामी चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। झारखंड में फैलता नशे का कारोबार चिंता का विषय। हाईकोर्ट ने कहा राज्य और केंद्रीय एजेंसियां चलाएं संयुक्त अभियान, आला अधिकारी बनाएंगे प्रतिवादी। खूंटी में व्यापक स्तर पर अफीम की खेती मामले में स्वतः संज्ञान से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी गृह सचिव, डीजी सीआईडी के अलावा नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी को प्रतिवादी बनाया है। हाईकोर्ट ने मौखिक तौर पर टिप्पणी की, जिस तरह से राज्य में नशे का कारोबार फैल रहा वह एक सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों को संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इसको समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने को कहा। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि मामले में विस्तृत सुनवाई 7 मई को होगी। माना जाता है कि झारखंड के खूंटी में सबसे अधिक अफीम की खेती शुरू हुई थी। इसकी खेती को नक्सली बढ़ावा देते हैं। मोटी कमाई की वजह से इनमें कई कारोबारी भी शामिल होते चले गए हैं। समय के साथ अफीम की खेती की दर चतरा, लातेहार, रांची समेत कई जिलों तक फैल गई है। हालांकि अफीम की फसल को नष्ट करने के लिए पुलिस के स्तर पर सैटेलाइट इमेज की भी मदद ली जा रही है। झारखंड मैट्रिक रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा। टॉप 10 में 44 में से 34 लड़कियां। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शुक्रवार को रिकॉर्ड समय से पहले 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल के रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा देखने को मिला। टॉप 10 में इस वर्ष 44 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 34 लड़कियां हैं और सिर्फ 10 लड़के हैं। इसमें हजारीबाग जिले की ही 20 लड़कियां हैं। लेकिन वहीं अगर हम टॉप 5 की लिस्ट देखें तो उसमें 6 लोग हैं, जिसमें 4 लड़कियां और सिर्फ 2 लड़के हैं। बोकारो के बेरमो में हाथियों के कुचले जाने से वृद्ध की मौत। 2 महीने में हुई चौथी मृत्यु। जागेश्वर बिहार थाना क्षेत्र में हाथियों के झुंड ने कुचलकर 64 वर्षीय वृद्ध लहरू महतो की मौत हो गई। यह घटना तेनुघाट वन परिक्षेत्र के तिलैया जंगल के मुख्य सड़क के किनारे हाथियों की चपेट में आने से हो गई। घटना शुक्रवार की प्रातः 5:15 बजे की है।
जब रोजाना की तरह लहरू जंगल पहुंचा था। बताया गया कि वह महुआ चुनने और पाला लेने जंगल आ गया था। यह घटना तिलैया रेलवे गेट के 500 मीटर पहले तिलैया सड़क के किनारे जंगल में हुई है। घटना की सूचना फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जागेश्वर बिहार थाना प्रभारी कांति विलास, अविनाश मुखिया, चिंता देवी पहुंचे। वन विभाग कर्मी नेहरू प्रजापति भी पहुंचे। उन्होंने प्रावधान के तहत मृतक के आश्रितों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलने की बात कही। पुलिस ने 100 का पंचनामा कर पोस्टमार्टम तेनूघाट भेज दिया। 20 अप्रैल को रांची आएंगे सचिन तेंदुलकर, इस कार्यक्रम में लेंगे भाग। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 20 अप्रैल को रांची आने वाले हैं। सचिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत करने रांची आ रहे। बता दें कि भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए ECI के राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के तहत उनका झारखंड आगमन होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सचिन तेंदुलकर सुबह 8 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने मास्टर ब्लास्टर को नेशनल आइकन बनाया है। इसी के तहत लोगों की चुनाव में भागीदारी अधिक से अधिक हो, इसे लेकर वो झारखंड में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दरअसल सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक है। भारतीय चुनाव आयोग सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाकर चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर काम कर रही है। बता दें कि झारखंड की कुल 14 लोकसभा सीटों पर 4 चरणों में चुनाव होंगे। 13, 20 और 25 में और 1 जून को यह मतदान होंगे। वहीं 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चौथे चरण यानी 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में वोट डाले जाएंगे। वहीं 20 मई को चतरा, कोडरमा और हजारीबाग में मतदान होगा। 25 मई को रांची, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अंत में 1 जून को राजमहल, दुमका और गोड्डा में प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद होंगे। शनिवार से शुरू होने जा रहा हॉकी रांची लीग 20 साल बाद एक बार फिर खिलाड़ी दिखाएंगे दम। रांची के हॉकी प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 20 साल बाद एक बार फिर से हॉकी रांची लीग शुरू होने वाली है। इस लीग से उभरते खिलाड़ियों को अपना कौशल निखारने का मौका मिलेगा। शनिवार से मोराबादी स्थित मारम गांव के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लीग शुरू होगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि हॉकी झारखंड की गाँव और छोटे शहरों में हॉकी को बढ़ावा देने की योजना। इसके लिए हॉकी झारखंड की ओर से सभी जिला संघों को 10-10 लाख रुपए अनुदान और हॉकी किट दिए जाने की योजना है। लीग में कुल 18 टीमें भाग ले रही। इनमें पुरुषों की 12 और महिलाओं की 6 टीमें शामिल है। इसके लिए हॉकी रांची की ओर से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पुरुषों की टीम को 2 अलग अलग पूल में रखा गया है। लीग का पहला चरण 26 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद 30 अप्रैल से पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग रांची में होगी, जो 10 मई तक चलेगी। इस टूर्नामेंट के बाद हॉकी रांची लीग का दूसरा चरण शुरू होगा। हालांकि दूसरे चरण की तिथियों की घोषणा 9 मई के बाद की जाएगी। प्रतिदिन 2 मैच खेले जाएंगे। शनिवार को दोपहर 2 बजे से पुरुष वर्ग के पहले मैच में बापू क्लब व रेलवे की टीम आमने सामने होंगी। वहीं शाम 4 बजे से महिला वर्ग के मुकाबले में सुपर क्वीन विमेंस क्लब का सामना साई रांची से होगा। धनबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, जब्त की नकली शराब की बड़ी खेप। कोयलांचल धनबाद में अवैध शराब बनों का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर बार छापेमारी होती है, शराब जब्त होती है, शराब बनाने की सामग्री जब्त होती है, लेकिन धंधेबाज फरार हो जाते हैं। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। धनबाद में उत्पाद विभाग ने सहायक उत्पाद आयुक्त संजय मेहता को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। निरसा थाना क्षेत्र के जोगी तोपा इलाके में विकास साहनी नामक अवैध शराब के लिए कुख्यात धंधेबाज की मिनी नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री पर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब, स्प्रिट, केमिकल, झारखंड उत्पाद का फर्जी स्टिकर, कार के लेबल, रैपर और बोतल बरामद किया गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी धंधेबाज फरार हो गए। आपको बता दें कि विकास साहनी के द्वारा लगातार जगह बदल बदल कर नकली शराब निर्माण करवाया जाता था। उत्पाद विभाग ने पहले भी 4 बार छापेमारी कर उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, पर आज तक साहनी पुलिस अथवा उत्पाद विभाग की पकड़ से दूर है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, रांची लोकसभा के सभी विधानसभा क्षेत्र में होगा बीजेपी का जनजाति सम्मेलन। बीजेपी एसटी मोर्चा रांची लोकसभा की हुई बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 30 अप्रैल तक रांची लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी विधानसभा क्षेत्र में जनजाति सम्मेलन किया जाएगा। कहा कि जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर राज्य सरकार की नाकामियों और मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता एसटी लोकसभा प्रभारी राजकुमार पहाड़ ने की। मरांडी ने आगे कहा कि बीजेपी ने झारखंड राज्य का निर्माण, जनजाति मंत्रालय का गठन, द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाना, मोदी सरकार में 8 जनजाति मंत्री,
आदिवासी महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि के लिए जनजाति गौरव दिवस, पीएम जनमन योजना सहित कई ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। मरांडी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनजातीय मोर्चा के कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में जन संपर्क अभियान चलाकर मोदी सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं 10 वर्षों की उपलब्धियों को बताएंगे। कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जनजाति समाज की बहुलता वाले गांव में जाकर 100% मतदान कराएं। कहा कि राज्य में झामुमो कांग्रेस राजद की सरकार ने जनजाति समाज को पिछले विधानसभा चुनाव में गुमराह कर झारखंड में सरकार बनाई थी, इसका पर्दाफाश करे। मोर्चा के जनजाति नेता कार्यकर्ता 25 अप्रैल तक मंडल स्तर की बैठक करें और 30 अप्रैल तक रांची लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी विधानसभा में जनजाति सम्मेलन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा, डमी कैंडिडेट पर चुनाव आयोग रखेगा सख्त निगाह, होगी कड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान डमी कैंडिडेट पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि ऐसे कैंडिडेट की पहचान कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि आयोग के संज्ञान में आए कि डमी कैंडिडेट के नाम पर दूसरे कैंडिडेट चुनावी खर्च मैनेज करते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव में उम्मीदवारों के लिए गाड़ियों का परमिट फुल प्रूफ होगा। इसके लिए आयोग ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है। यह 7 तरह का होगा। इसका डुप्लीकेट बनाना मुश्किल होगा। इसमें माइक्रोचिप जैसी व्यवस्था होगी। इसे गाड़ी के स्क्रीन पर लगाना अनिवार्य होगा। वहीं गाड़ी बदलने पर परमिट सरेंडर कर नई गाड़ी का परमिट लेना होगा। लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के लिए झारखंड में 4 लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन के पहले दिन गुरुवार को एक भी नामांकन नहीं हुआ। पहले फेज में सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी और पलामू लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से खूंटी दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। चतरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला लोकसभा क्षेत्र है। वहीं पहले फेज के चुनाव में जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा उसमें लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम में पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है। प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा और ओएसडी गीता चौबे भी मौजूद थी। झारखंड में गर्मी की तपिश के बीच बदलेगा मौसम, बारिश के आसार, हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी। गर्मी की तपिश के बीच झारखंड में फिर बारिश हो सकती है। 22 व 23 अप्रैल को कोल्हान समेत अन्य जिलों में मौसम का मिजाज बदलेगा। इससे इन जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका। इधर मौसम वैज्ञानिकों ने हीट वेव लू लहर को लेकर चेतावनी येलो अलर्ट जारी किया है। 22 अप्रैल तक हीट वेव से राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में तेज धूप में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। आवश्यक हो तभी बाहर निकले और एहतियात जरूर बरतें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और छाता व टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। 21 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। 22 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 23 अप्रैल को दक्षिणी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश के आसार है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की है। नक्सलियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ में 30 वर्षों के बाद बनाया गया मतदान केंद्र, निर्वाचन आयोग की टीम ने पहुंचकर ग्रामीणों को मतदान करने के लिए किया जागरूक। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों का ट्रेनिंग सेंटर रहा बूढ़ा पहाड़ पर 30 वर्षों के बाद मतदान केंद्र बनाया गया। पहली बार इलाके के ग्रामीण वोट देने के लिए उत्साहित है। निर्वाचन आयोग इलाके के ग्रामीणों को वोट देने के लिए जागरूक कर रहा। शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और आईजी अभियान सह नोडल अधिकारी अमोल बी होमकार के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम बूढ़ा पहाड़ पहुंची थी। बूढ़ा पहाड़ के हेसातु मतदान केंद्र पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इलाके के ग्रामीणों के साथ बातचीत की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्थानीय वोटरों की समस्याएं सुनी और पुराने हालात की जानकारी ली। ग्रामीणों ने अधिकारियों को बताया कि नक्सलियों के खेप के कारण पहले ग्रामीण वोट देने नहीं जा पाते थे, जबकि मतदान केंद्र बदलने से ग्रामीणों को वोट देने के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर सफर करना पड़ता था। बूढ़ा पहाड़ के इलाके में ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मीडिया से कहा कि पिछले कुछ वर्षों में बूढ़ा पहाड़ इलाके में हालात बदले हैं। इलाका भय मुक्त हुआ है। सुरक्षा बलों और जवानों ने काफी मेहनत की है। इलाका सुरक्षित हुआ है और इलाके में सुविधा बढ़ाई जा रही। हालांकि जब इसका नक्सल प्रभावित था तो उस वक्त भी वोटिंग होती थी, लेकिन मतदाता छुप छुप कर वोट देने जाते थे, लेकिन अब सिर उठा के वोट देंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।